नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर की। प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर होता क्या है? अगर किसी लेडी का 40 इयर्स की एज से पहले मेनोपॉज हो जाए, मतलब 40 साल से पहले उसके मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाए, तो उसको प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं। तो इसके जो प्रेवलेंस है, मतलब आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले इसकी जो प्रेवलेंस थी बहुत कम थी, बहुत कम केसेज़ मिलते थे इसके, परंतु अब जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, इस टाइम पे जंक फूड ज़्यादा हैं या एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं प्रॉपर, तो इस टाइम पे इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कारणों के बारे में, इसके कारण क्या होते हैं? और कारणों से पहले भी हम बात करें कि ये होता क्यों है? एग्ज़ैक्टली जब यूट्रस में बच्चा ग्रो कर रहा होता है, तो उसमें प्री मॉर्डियल जर्म सेल्स रहते हैं। वो जर्म सेल्स क्या करते हैं, बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उसमें वो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स उसके जो एग्स को बनाते हैं। वो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है, तो उस टाइम पे वो माइग्रेट होके ओवरी के अंदर आते हैं। तो किन्हीं कारणों से जब वो जर्म सेल माइग्रेट होके ओवरी में ना आ पाए, तो उसकी वजह से भी ये प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर रहता है। दूसरा, वो जो जर्म सेल्स हैं, वो जर्म सेल जब बच्चा जैसे-जैसे ग्रो करता है, तो उनकी संख्या कम होती चली जाती है। धीरे-धीरे करके कम होते चले जाते हैं। परंतु किन्हीं कारणों से अगर इन जर्म सेल्स का बहुत तेज़ी से डिप्लीशन स्टार्ट हो जाए, बहुत तेज़ी से कम होने स्टार्ट हो जाएँ, तो उस कंडीशन में भी वो लेडी का 40 ईयर से पहले मेनोपॉज़ हो जाता है। तो हम जानते हैं कि इसके कारण क्या हैं, कि ये जो जर्म सेल्स हैं क्यों कम हो रहे हैं बहुत तेज़ी से, इसके कारण क्या हैं? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले कोई जेनेटिक कारण हो, कि उस बाय बर्थ ही उसमें दिक्कत है। दूसरा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, मतलब बॉडी की इम्यूनिटी अपने उन जर्म सेल्स को ही डैमेज करना स्टार्ट कर दे। तीसरा, कोई इन्फेक्शन हो जाए जैसे मम्प्स या ट्यूबरकुलोसिस, जिसकी वजह से वो जर्म सेल्स खत्म होने स्टार्ट हो जाएँ। चौथा, कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हों, उनकी वजह से भी वो जर्म सेल्स कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। और कई बार जो मेटाबॉलिज़्म ठीक ना हो बॉडी का, जो बॉडी की जो मेटाबॉलिज़्म ठीक ना हो, डाइजेशन ठीक ना हो, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो, हेल्दी डाइट ना लेते हों, या फिर जो लैक ऑफ स्लीप रहता हो लंबे समय तक, तो उसकी वजह से भी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म हैम्पर्ड होता है, जिसकी वजह से वो जो जर्म सेल्स हैं वो खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें सिम्पटम्स क्या आएँगे? इसमें सिम्पटम्स आएँगे, इर्रेगुलर पीरियड्स रहेंगे। पीरियड्स काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं आएँगे, और कई बार तो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने तक पीरियड्स नहीं आएँगे। हॉट फ्लशेस रहेंगे। एकदम हॉट फ्लशेस का मतलब कि एकदम स्वेटिंग हो जाएगी, गर्मी लगेगी कुछ देर में, फिर कुछ देर के बाद सर्दी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, घबराहट होगी, पसीना आएगा, रात को सोते-सोते पसीना आ जाएगा, घबराहट होगी और बेचैनी रहेगी, डिप्रेशन भी रहेगा किसी-किसी पेशेंट्स में, और फैटीग, थकावट मिलेगी पेशेंट को, बहुत ज़्यादा थकावट मिलेगी। तो ये सारे इसमें सिम्पटम्स आएँगे। और अब हम इसका डायग्नोज़ कैसे करेंगे? डायग्नोज़ करने के लिए एक तो 35 ईयर्स से पहले उसके पीरियड्स बंद हो गए लेडी के, सबसे पहले यही रहेगा। दूसरा, उसका जो एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, एफएसएच 25 से ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर 25 से ज़्यादा, अगर वो कई बार क्या होता है कि 40 से भी अप रहता है वो, तो अभी प्रीमेच्योर ओवरी फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर उसका एएमएच वो लेस देन 1 मिलेगा, एएमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन वो 1 से कम मिलेगा, तो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के चांसेस होने के बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें क्या है, हॉट फ्लशेस मिलेंगे पेशेंट को, डिप्रेशन मिलेगा, ये सभी सिम्पटम्स इसमें मिलेंगे, तो इसी से हम डायग्नोज़ करते हैं उसको। तो हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में क्या है कि अगर किसी को प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत टफ रहता है। तो इसलिए हमें इसकी प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि ये कोशिश करनी चाहिए कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो ही ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ना, अगर किसी की फैमिली में हिस्ट्री है कि उसकी कोई मदर को या सिस्टर को या और किसी ब्लड रिलेशन में किसी को प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हुआ है, तो उस लेडी को थोड़ा-सा अटेंटिव रहे वो अपनी हेल्थ के लिए। अगर उसमें कोई सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से मिले, और उसे अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। उसे डाइट प्रॉपर लेनी है, बैलेंस डाइट ले, अच्छी नींद ले, और अच्छी एक्सरसाइज करे, लंबी सैर करे, और अनुलोम-विलोम, कपालभाति, ये प्राणायाम करने हैं, और अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहना है। वेट गेन नहीं होने देना है। परंतु अगर किसी को प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया है, तो वो घरेलू उपचार कोई ना करे, किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। अगर वो हमारे से संपर्क करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आयुर्वेद, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।